डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में पार्टिसिपल के माध्यम से संश्लिष्ट करना बताया था। आज हम इन्फिनिटिव के माध्यम से संश्लिष्ट करना आपको सिखा रहे हैं। पहले समझो इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसके नियम होते हैं। मुख्य नियम पहला नियम है उद्देश्य प्रकट करने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य प्रकट करने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अब उद्देश्य प्रकट करने जैसे ये है वाक्य, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। He wanted to buy new clothes. He wanted, वो चाहता था, to buy new clothes. तो उसका उद्देश्य था नए कपड़े खरीदना। तो इसके साथ हम इसको जब जोड़ेंगे इन्फिनिटिव की सहायता से तो लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, टू बाई न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े खरीदने। दूसरा नियम, यदि पहले वाक्य में वेरी लगा हो, दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो। यदि पहले वाक्य में क्या लगा हो, वेरी लगा हो, तथा दूसरे वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो, कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो। तो वेरी के स्थान पर सो तथा दैट कंजंक्शन लगाते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन लगा देते हैं। जैसे एज, अब देखो, जैसे कह दिया जाए हरी इज वेरी इल, he cannot run। इसमें है हरी इज वेरी, हरी बहुत बीमार है, he cannot run, वो दौड़ नहीं सकता। तो पहले यहाँ वेरी की जगह सो हो जाए तो क्या हो जाएगा, हरी इज सो इल, और ये ही cannot पूरा हटा कर लिख देंगे टू रन। मतलब इसका आंसर हो जाएगा हरी इज सो इल दैट ही कैन नॉट रन। फिर से समझ लो, यदि पहले वाक्य में वेरी लगा हो, दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो,
तो जहाँ वेरी लगा हो उस जगह कर देंगे सो, और दोनों के बीच में दैट कॉम्बिनेशन लगा देंगे। तो हरी इज सो विल दैट ही कैन नॉट रन। तीसरा नियम है, यदि दोनों सब्जेक्ट, भाई दो वाक्य होते हैं, यदि दोनों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, भाई इसमें अभी सब्जेक्ट हरी था, हरी के लिए ही आया था, लेकिन बाय द वे यदि दोनों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो तो दूसरा सब्जेक्ट फार के बाद पैसिव वॉइस के रूप में लिखा जाता है। पैसिव वॉइस गलत हो गया।